आपने अक्सर सुना होगा कि जो अधर्मी होते हैं, जो बुरे मार्ग पर चलते हैं, जो कुमार्ग पर चलते हैं, वो बड़ी सुखी होते हैं। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है। इसका कभी अंदाज लगाया कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कुमार्ग पर चलते हैं, जो अधर्मी होते हैं, जो कुकर्म करते हैं, उनकी निंदा करने वाले हजारों होते हैं। पाप एक आदमी करता है और उसको पुण्य देने वाले हजार हैं। क्यों? क्योंकि हम जिसकी निंदा करते हैं उसके पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं और हमारे जितने पुण्य होते हैं वो उसके पास चले जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। निंदक तो बड़ा हितैषी होता है, कहता है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी बिन सावना निर्मल करे शुभाए। इसलिए जिसके जितने निंदक होंगे वह उतना ही सुखी रहेगा, उतना ही वो खुश रहेगा, उसका कार व्यापार बढ़ता रहेगा, भले वो कितना अधर्मी हो, कितना ही पापी हो। क्यों? क्योंकि एक आदमी पाप करता है और उसके पाप को हरने वाले हजार हैं। क्यों? हजार आदमी जब उसकी निंदा करते हैं तो हजार आदमी दिन भर में जो पुण्य करते हैं वो सारे पुण्य उसके खाते में चले जाते हैं और उसके जितने पाप हैं वो 1000 लोगों में बढ़ जाते हैं। इसलिए जितने भी अधर्मी होते हैं वो हमेशा सुख और चैन की जिंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी निंदा करने वाले हजार होते हैं। इसलिए जीवन में हमें किसी की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिसकी निंदा करेंगे उसके पाप हमारे ऊपर आ जाएंगे और हमारे पुण्य उसमें चले जाएंगे। हम पूरे दिन 3-3 घंटे माला जपेंगे और हमने अगर किसी की निंदा कर दी तो हमारे पुण्य उसके पास चले गए, उसके पाप हमारे पास आ गए। अगर हमने तीर्थ यात्रा की, हमने भागवत कथाएं की और जाकर के हमने किसी की निंदा कर दी तो जो है हमारे सारे पुण्य उसके पास चले गए और उसके पाप हमारे पास आ गए, हमारा बैलेंस जीरो। अरे धन संपत्ति हमने खर्च की, समय हमने खर्च किया और हमने थोड़ी सी गलती कर दी कि हमने दूसरे की निंदा कर दी तो हमारे सारे पुण्य जो हमने कमाए थे वो उसके पास चले गए, उसके सारे पाप हमारे पास आ गए। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी की निंदा न करें, क्योंकि निंदा सबसे बड़ा पाप होता है। निंदा सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि जिसकी हम निंदा करते हैं उसके पाप, सारे पाप हमारे अंदर आ जाते हैं और हमारे सारे पुण्य उसके पास चले जाते हैं। इसलिए कभी निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा सबसे बड़ा